नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में कार पे चर्चा। आज चर्चा करेंगे महिंद्रा मराज़ो के ऊपर। दोस्तों, महिंद्रा मराज़ो एक बहुत ही शानदार पैकेज है महिंद्रा की तरफ से। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन रोड्स पे इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैंने इस कार को चलाया तो इस कार के अंदर जो चलाने का मज़ा है वो मुझे आया भैया इनोवा वाला। तो इनोवा के जितने चलाने वाले, जितने चाहने वाले हैं, मुझे ये पूरा यकीन है जब वो मराज़ो चलाएंगे तो वो निराश नहीं होंगे। और अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं कोई ऐसी जो कि फैमिली कार हो, जो अपने परिवार के लिए ले रहे हों, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है महिंद्रा मराज़ो। एक लंबी चौड़ी कार जिसके अंदर आपको मिलता है भरपूर स्पेस, और वैसा ही स्पेस मिलेगा भैया जो इनोवा में मिलता है। कहीं भी इनोवा से आपको कम इसके अंदर स्पेस नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनोवा जैसी ही किसी एक शानदार गाड़ी में बैठे, बिल्कुल अंदर से लग्जरी, मतलब मज़ा आ जाएगा भैया बैठ के। इतना ही बेहतरीन गाड़ी बना रखी है, इतना लेदर की सीट्स, इसकी लेदराइट जो सीट्स हैं वो क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी महसूस होती है। इतना टॉप नॉच क्वालिटी का कंपनी ने अंदर यूज़ किया हुआ है। इंटीरियर्स इसके निराश नहीं करते, इंटीरियर्स बड़े प्यारे लगे हुए हैं। अंदर बैठते साथ ही फीलिंग आती है कि एकदम आदमी खुल के बैठा है। और चारों तरफ का ग्लास एरिया बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है। इसके अंदर जो ग्लास एरिया आप देखोगे तो आप पाओगे कि ग्लास एरिया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ इसके अंदर लगी हुई हैं कि आपको अगर किसी हिली रीजन में जाना है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाना है, तो फिर देखिए आपको नज़ारे चारों तरफ क्या दिखते हैं। और चारों तरफ खुलापन, भाई वाह, पूरे नंबर दूंगा मैं यहाँ पे महिंद्रा को कि इतनी बेहतरीन गाड़ी बनाई जो अंदर से बैठने में इतनी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। क्या बात करें यार हेड रूम की, क्या लेग रूम की बात करें, ये सब बातें यहाँ पर आकर के जो है ना छोटी पड़ जाती हैं। क्योंकि जब आप इसके अंदर बैठोगे तो स्पेस ही स्पेस है भैया। आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, मज़ा ही मज़ा है दोस्तों इस गाड़ी को चलाने का। मैं ये आपको जो बात कह रहा हूँ, ये मैंने गाड़ी बहुत लंबी चलाई, बहुत तरह के प्लेन रोड्स पे चला ली, हाईवे पे चला ली, खार खड्डों में से निकाल ली। हर जगह पर इस गाड़ी ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, मैं इसका यार फ़ैन हो गया। मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला करके। और इतना आराम है, इतना कंफर्ट है इस गाड़ी में कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो कहीं भी आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि इस गाड़ी में किसी भी तरह के पावर की कमी है। कोई पावर की कमी नहीं है। 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है, 120 bhp की गाड़ी है, लेकिन सफिशिएंटली पावर्ड है। अंडर पावर ये आपको हो सकता है कि जब आप फर्स्ट गियर लगाओ या इसका सेकंड गियर लगाओ, धीरे से आप उसको उठा रहे हो, शायद आपको लग सकता है कि गाड़ी अंडर पावर है, उतनी बेहतर तरीके से नहीं उठ रही। लेकिन जब यार ये पिकअप पकड़ लेगी ना तो इस गाड़ी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। फिर ये हवा से बातें करने लगती है, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। और खुली रोड हो, खुली रोड पे तो ये बादशाह गाड़ी है। जितना आप पंजा दबाओगे उतनी ज़ोरदार तरीके से ये भागेगी। कोई इसके अंदर डिसबैलेंसिंग महसूस नहीं होती, कोई इसमें ऐसा बॉडी रोल नहीं रहता कि तुम्हारी बॉडी कहीं फिक रही है, दाएं बाएं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना नहीं है कि जिससे दिक्कत होने लगे। और बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी भी नहीं है कि जैसे इनोवा में बैठते हैं या एंडीवर में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ हमको लगती हैं, तो ये उतना लंबा भी नहीं लगती। लेकिन फिर भी गाड़ी काफ़ी बड़ी है प्रोपोर्शंस में, काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी लंबी है। और ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों ये समझ लो ऐसी है कि आप जहाँ जहाँ से इनोवा को निकाल सकते हो वहाँ वहाँ आप मराज़ो को निकाल सकते हो। मैं बार बार बात कर रहा हूँ इनोवा की, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि ये लोग जो अर्टिगा से इसका कंपैरिजन करते हैं ना, यकीन मानना बिल्कुल गलत करते हैं। अर्टिगा और मराज़ो का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अर्टिगा से बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है गाड़ी, लंबी भी है, चौड़ी भी है। जी भर के सामान रख लो इसके अंदर। अर्टिगा में एक लिमिटेड स्पेस होता है, चाहे पीछे की सीट्स आप फोल्ड कर दोगे, मराज़ो में तो भयंकर स्पेस बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार स्पेस बन जाता है। लेकिन अर्टिगा में उतना ज़्यादा स्पेस
नहीं बनता। अर्टिगा से थोड़ी छोटी भी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। अर्टिगा जब आप चलाओगे आपको लगेगा कि यार मैं कोई मारुति की एक नॉर्मल सी गाड़ी चला रहा हूँ, इसके अंदर कोई खास नहीं है चीज़। लेकिन जब आप मराजो को चलाते हो तो आपको लगता है हाँ यार कोई दमदार व्हीकल चला रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है चलाने में, और मैं किसी से भी पंगा ले सकता हूँ, चाहे वो ट्रक वाला हो, बस वाला हो, वो कोई ऑटो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई बैलगाड़ी लेके जा रहा हो। आप मराजो को वहाँ से दनदनाते हुए निकाल दोगे, आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको नोट करा दूँ कि बहुत ज़्यादा जब ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ जाएगा तो आप इसको स्कॉर्पियो की तरह टपाते हुए नहीं ले जा सकते। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गाड़ी हर गड्ढे और हर स्पीड ब्रेकर को आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल लेती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब तो स्पीड ब्रेकर आया, कब तो इसमें गड्ढे आ गए। बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप गड्ढों पे से भी निकल जाओगे, स्पीड ब्रेकर से भी निकल जाओगे, और जो इसके अंदर 120 bhp की जो पावर है ना, वो इतनी सफिशिएंट है कि आपको ना तो हिली रीजन पे दिक्कत होगी। हिल्स पे मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हिल्स के ऊपर जो है ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, कैसे ले जाओ। तो इस गाड़ी को भैया कैसे भी ले जाओ, आपको ये निराश नहीं करेगी। ना हिल्स से उतरते हुए आपको निराशा होगी, ना गाड़ी को अपलिफ्ट करते हुए। चाहे इसके अंदर सारे लोग बैठे हो, सारा सामान डाल रखा हो, बहुत आराम से चढ़ेगी, बड़े आराम से टाप जाएगी। तो अपने दिमाग से टेंशन निकाल देना, आज ही जाकर के टेस्ट राइड लो और देखो कि इस गाड़ी के अंदर क्या पंच आपको आता है, किस तरह से आपको महसूस होता है। क्योंकि जब तक आप इस गाड़ी को चलाओगे नहीं ना, बाहर से देख करके धोखा खाते रहोगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गाड़ी की क्षमताएं क्या हैं, गाड़ी क्या कुछ कर सकती है। और इसके बात कर लो स्टीयरिंग का, अरे भैया क्या स्टीयरिंग लगा रखा है, मैं कह रहा हूँ मक्खन। ऐसा स्टीयरिंग है जिसको दाएं घुमा लो, बाएं घुमा लो, इतना कमाल का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी का बैलेंस बना हुआ रहता है। गाड़ी को तीखे मोड़ों पे जोरदार तरीके से मोड़ लो, बिल्कुल भी मेरे को तो डर नहीं लगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसको ड्राइव किया ऐसी जगहों पे जहाँ पर गाड़ी बहुत तेज़ टर्न ले रही थी, और मैंने, आप यकीन मानना, मैंने कोई स्पीड इसकी स्लो नहीं करी। जितनी स्पीड थी उतनी स्पीड में काट दी गाड़ी। और क्या कटिंग, इतनी बढ़िया कटिंग मिली है कि मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया गाड़ी मैंने यार देखी नहीं है कॉर्नर करते हुए। हाँ, इनोवा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा अच्छी कटिंग कर पाती है। मराजो उतनी बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन जो मराजो ने काम किया है, मैं कह रहा हूँ कि भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी। महिंद्रा ने एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट बनाया है, और इसको आपको जाकर के देखना ज़रूर चाहिए। इसके अंदर मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि जो भी बंदा ले रहा है ना, कैप्टन सीट वाली ले। क्योंकि कैप्टन सीट में क्या है कि 4 लोग अपना हंस के बैठेंगे, 2 बंदे आगे, 2 बंदे पीछे, और जिसको डिग्गी में बैठाना है उसे, जो डिग्गी में भी बैठेगा ना बंदा, जो डिग्गी की सीट्स में बैठेगा, उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो भी आराम से बैठ जाएगा। यहाँ मेरी बात ये आप नोट कर लो, डिग्गी में जो बंदा बैठेगा वो भी आराम से बैठ जाएगा। यानी 2 बंदे आगे, 2 बंदे बीच में और 2 बंदे पीछे, ये 6 लोगों के हिसाब से जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो ना तो गाड़ी अंडर पावर होगी, और अगर इन लोगों का लगेज रखा हुआ है तब भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आराम से आप चल सकते हो। और अगर आपको पीछे बंदे नहीं बैठाने और आपने बेंच वाली लेनी है कि बीच की जो सीट है वो स्प्लिट ना हो करके बेंच वाली है, तो 2 बंदे आगे, 3 बंदे पीछे, 5 हो गए। और उसके पीछे आपने अपना सीट्स डाउन करके लगेज रख लिया, जितना मर्जी लगेज डाल लो, बहुत स्पेस है भैया गाड़ी में, बहुत स्पेस है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा भर के चलाओ, कोई परेशानी नहीं आने वाली। और एक ख़ास बात मैं बताता हूँ उसके गियर्स के बारे में, जो कि मेरे को नहीं लगता आपको किसी भी रिव्यू करने वाले बंदे ने बताया होगा। लोग कहते होंगे इसके गियर नौची हैं, इसके गियर में मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। इसके गियर बहुत बढ़िया हैं और चलाने में बहुत मज़ा आता है जब गियर इसका लगता है, ख़ास तौर पे 3rd से 4th, न्यूट्रल से 2nd, 2nd से 3rd, बहुत मज़ा आता है इसके गियर पलटने में, बहुत मज़ा। मैं कह रहा हूँ जो स्वाद है ना, मतलब मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि क्लच दबाए जाओ और गियर बदले जाओ। मुझे तो इतना अच्छा लगा इसका गियर बदलने में। और सबसे बड़ी बात, जितने मर्जी इसके गियर चेंज करो, गियर कहीं अटकते नहीं हैं किसी भी तरह से, और बहुत स्विफ्टली गियर चेंज करती है, कहीं भी किसी भी किस्म का
मुझे तो रोक टोक उसके अंदर महसूस हुई नहीं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई परेशानी हो रही है, कहीं मेरे को गियर अटक रहा है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है। और गाड़ी की हर एक चीज़ गाड़ी को सपोर्ट ही कर रही है, चाहे उसके बड़े बड़े ग्लास हों विंडोज़ के, वहाँ से आप देख लीजिए पावरफुल इंजन लगा हुआ है, बेहतरीन इंटीरियर्स का इस्तेमाल कंपनी ने इसके अंदर करा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आउटस्टैंडिंग इंटीरियर्स लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर्स लगे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटीरियर्स ऐसे भी नहीं लगे हुए जिनको देख करके आप निराश हो। आप इंटीरियर्स देखोगे आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है। अब बीच के जो आप सेंट्रल कंसोल का भी हिस्सा देख रहे हो, इसके अंदर एक्सयूवी से कहीं ना कहीं कंपनी ने बोरो किया हुआ है। जो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ये सब एरिया जो है ये कहीं ना कहीं एक्सयूवी से लिया हुआ है, लेकिन बाकी मराजों का अपना स्टाइल है। ये मैं डिज़ाइनिंग की इसकी बात करूँ तो ये शार्क इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, ऐसा कंपनी कहती है कि ये हमने शार्क इंस्पायर्ड बनाया हुआ है और इस तरीके से हमने जो है इसको किया हुआ है। बट डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, सबका अपना अपना मत है, किसी को डिज़ाइन अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो बहुत से पैसे आप सेव कर सकते हैं मराजो लेके, रादर देन आप इनोवा लो। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा, क्योंकि वही मज़ा आपको मिलेगा जो मज़ा आपको इनोवा में मिलता है। लेकिन साथ में मैं ये भी जोड़ देता हूँ कि मेंटेनेंस महिंद्रा करेगी, गाड़ी महिंद्रा की है तो चलेगी भी महिंद्रा के स्टाइल से। टोयोटा की गाड़ी नहीं है तो ये उस हिसाब से चलेगी भी नहीं, मेंटेनेंस भी इसकी अलग हिसाब से ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टोयोटा ने एक बेंचमार्क रखा है मार्केट में, हम उससे किसी भी गाड़ी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग के ऊपर आप बहुत अच्छा पैसा खर्च करके बैठे हुए हैं इसके अंदर, और वो पैसा बिल्कुल वसूल होगा। चाहे इसके एक्सटीरियर्स हों, बहुत शानदार हैं इसके एक्सटीरियर्स, चाहे इसके इंटीरियर्स हों, बहुत मज़ेदार हैं इसके इंटीरियर्स भी। और सबसे बड़ा फन टू ड्राइव व्हीकल है, मतलब आपको कहीं भी निराशा नहीं लगेगी। कहीं भी आप चलाओ इसको, चाहे गांव के एरिया में चला लो, चाहे आप इसको हाईवे पे चला लो, रोज़मर्रा के कामों के हिसाब से चला लो, ऑफिस आने जाने में इसको इस्तेमाल कर लो, आपको कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार मैंने पैसे गलत जगह लगा रखे हैं। नहीं, ये स्कॉर्पियो जो जितने लेने वाले और चलाने वाले लोग हैं, हो सकता है स्कॉर्पियो का डिज़ाइन उनको ज़्यादा अच्छा लगता हो, बॉक्सी शेप अच्छी लगती हो, वो एसयूवी है, ये एमयूवी है। लेकिन मैं तो स्कॉर्पियो लेने वाले लोगों को भी एक एडवाइस दूंगा कि एक बार मराजो चलाओ, उसका स्वाद लेकर के देखो और कितना कंफर्ट इसके अंदर मिलता है। मतलब इसका जो कंफर्ट लेवल है, अगर बंदा पिछली सीटों पर बैठ करके सो गया तो कोई बड़ी बात मत मानना भैया, इतना आराम मिलेगा कि नींद आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है आपको मराजो जैसी ही गाड़ी दे सकती है। मैं नहीं समझता कि मार्केट में ऐसी बहुत सी गाड़ियां अवेलेबल हैं जहां पर आप इस टाइप का मज़ा ले पाओ। क्योंकि मैं तो इन गाड़ियों में, एमयूवीज़ में ख़ास तौर पे, आप अर्टिगा देख लो, आप इनोवा देख लो और आप मराजो देख लो, मेरे को और कोई गाड़ी ऐसी याद नहीं आ रही जो एमयूवी के अंदर आती हो और इतना बढ़िया परफॉर्म करती हो। सबसे बढ़िया इसके अंदर है कि कंफर्ट और परफॉर्मेंस, इसका एक ऐसा पैकेज है कि ये आपको ढूंढने से कहीं भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इसका प्राइस पॉइंट, आप 17.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर इसको खरीद सकते हो। और इसका जो स्टार्टिंग मॉडल है, सबसे बड़ी बात, वो उससे भी कम में आ जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 11.5 लाख रुपए में आपको इसका स्टार्टिंग मॉडल M2 मिल जाएगा। तो ऑन रोड मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ दिल्ली के, लेकिन प्राइसेस चेक कर लीजिएगा जब भी आप जाओ, तो प्राइसेस चेक कर लो, क्योंकि ये इस वक्त के प्राइसेस हैं। हो सकता है इसमें कुछ फ्लक्चुएशन भी आ रही हो, आने वाले टाइम में आएगी भी। ज़रूरी नहीं है कि यही प्राइसेस रहें, प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जाइए, शोरूम में चेक करिए कि आपको क्या प्राइसेस मिल रहे हैं। और एक बात कर लेते हैं ख़ास तौर पे इसकी हैंड ब्रेक की। हैंड ब्रेक के अंदर कंपनी ने एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की हैंड ब्रेक इसके अंदर लगाई है, और वो एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एरोप्लेन्स में लगी हुई होते हैं सिस्टम, उस टाइप की ब्रेक इसके अंदर लगाई गई है। जो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको लगेगा, हो सकता है थोड़ी परेशानी आपको लगे कि हैंड ब्रेक नहीं लग रही, लेकिन विश्वास मानिए जब आप 2-4 बार उस हैंड ब्रेक को लगा लेंगे और उतार लेंगे
तो आपको अंदाज़ा बड़े आराम से हो जाएगा कि हैंड ब्रेक कैसे तो लगानी है और कैसे उसको डाउन करना है। तो हैंड ब्रेक इसको मेरे को तो अच्छी लगी, मज़ा आया, एक डिफरेंट किस्म की हैंड ब्रेक थी और मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया। एक और बात कर लेते हैं, वो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की। स्टोरेज कैपेसिटी इस गाड़ी में बहुत अच्छी दे रखी है। आप अपने जेबें खाली करके बैठ सकते हो, सारा का सारा सामान इसके स्टोरेज कंसोल में डाल सकते हो। अच्छी खासी स्पेस है, मतलब मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा जगह रह जाएगी जहाँ पर चाहे आपको बॉटल्स लगानी हो, चाहे आपको वॉलेट रखना हो, अपना चार्जर रखना हो, अपना किसी किस्म का और कोई गैजेट है, चार्जिंग की केबल है, टिकट जो होते हैं हमारे टोल प्लाज़ा के वो रखने हो, मतलब सन ग्लासेस रखने हो, हर चीज़ के लिए इस गाड़ी में जगह है। मतलब स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है। एक और बहुत बढ़िया पॉइंट पर इसके बात कर लेते हैं, वो है इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया डिफ्यूज़र सिस्टम दे रखा है, जिससे आपके मुंह पे डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, वो डिफ्यूज़ हो करके वो गोल गोल घूमेगी हवा। जो पीछे रेयर पैसेंजर बैठा हुआ है उसको अक्सर शिकायत हो जाती है कि उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि डायरेक्ट मुंह पे या सर पे हवा लग रही होती है। मराज़ो के अंदर डिफ्यूज़र सिस्टम है, आपको ठंडा महसूस होगा लेकिन हवा डायरेक्ट आपके मुंह पर नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपको मज़ा आएगा। तो इसके अंदर ऐसी जो फैसिलिटी है जो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। आप उसको डायरेक्ट पे भी कर सकते हो और डिफ्यूज़ मोड पे भी डाल सकते हो, दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर दे रखी हैं। और आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी जब आप इसके एसी को इस्तेमाल करेंगे। एसी बड़ा पावरफुल है, कितनी भी गर्मी हो ये गाड़ी फटाफट आपका इंटीरियर बिल्कुल जो है ना चिलिंग टेम्परेचर पे ले आएगी। आपको कभी शिकायत नहीं आने वाली कि यार इसका एसी सही काम नहीं कर रहा। कमाल का इसका एयर कंडीशनिंग काम करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पीकर्स इसमें नहीं लगे हुए, कोई बहुत कमाल का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं लगा हुआ, एक नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, लेकिन आपके सारे काम वो आराम से कर देगा। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और मराज़ो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, उसका स्वागत है। मेरे को एक बार फिर रिपीट ये बात करनी होगी कि मैं कोई गाड़ियों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा रिव्यू करने वाला नहीं हूँ। मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं गाड़ी जैसी चलाता हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है, टेस्ट राइड मैं लंबी लेता हूँ और उसके अंदर सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को शेयर करता हूँ। तो अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं पर मैं गलत हूँ तो वो आप अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं, उसको मैं कंसिडर करूँगा। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि आप को जिस भी गाड़ी का मैं रिव्यू करता हूँ, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी बोलने सोचने से पहले एक बार गाड़ी की टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए, तब आप ज़्यादा बेटर फैसला ले पाएंगे कि ये गाड़ी आपको लेनी है या नहीं लेनी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।